कल आंख से टपके आंसू, आज जबां से निकली अंगार। ना अदालत ना संविधान, शरिया ही धर्म और ईमान। मदनी ने कहा, जिसको लेकर मचा बवाल तो मैं लेकर आया इंडिया का सवाल। मदनी के बोल। जी हां, देवबंद में 2 दिन से चल रहे सम्मेलन में जमायत उल हिंद उलेमा के सम्मेलन में जिस तरह से मदनी ने अपनी बातें रखी है, उससे ये माना जा रहा है कि जी हां, एक बार फिर तू मैं वाली स्थिति पैदा हो गई है, जहां पर ये समझा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि इस तरह के बोल नफरत से ज्यादा कुछ नहीं। कल मदनी ने ही कहा था, उनका कहना था कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकता। ये कल के बोल थे। आज के बोल कुछ ऐसे हैं जिससे ये साफ जाहिर होता है कि इसमें नसीहत है, इसमें चुनौती है और इसमें यह एहसास भी कराया गया है संभल के। जो भी आप फैसला करें वो संभल के करें, क्योंकि हम शरिया को मानते हैं। हमारे लिए अगर चॉइस दी जाएगी, जी हाँ, अगर चुनने का मौका मिलेगा तो हम शरिया को मानेंगे। इसके जरिए उन्होंने यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड और ट्रिपल तलाक को लेकर भी निशाना साधा। जी हाँ, इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ हफीज गुलाम सरवर साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा हमारे साथ हैं। हमारे साथ बाबा बालकनाथ साहब, सांसद बीजेपी के। हमारे साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ नई ससन मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। और हमारे साथ आचार्य नीलिमा जी, जो कि हिंदू धर्माचार्य हैं, हमारे साथ हैं। सबसे पहले हमारे साथ आचार्य नीलिमा जी, हिंदू धर्माचार्य हमारे साथ हैं। आचार्य जी, सीधी सीधी नसीहत, और सीधी नसीहत ये है कि अपने दायरे में रहो। अगर तुम दायरे में नहीं रहे तो हम जानते हैं शरिया के मुताबिक क्या किया जा सकता है। आचार्य जी, आचार्य नीलिमा जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सत्य बोला है कि भी ये जो समय चल रहा है, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा राष्ट्र और हमारा जो है हित अपने ही पक्ष में, और जो ये चल रहा है ये अच्छी बात नहीं है। देवबंद को लेके जो इतनी सारी जो है ये लोग वो दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं, हम जो है जाना हो तो और मुल्क ये हिंदू राष्ट्र जाए। हिंदू राष्ट्र किस बात के लिए जाएगी? हिंदू राष्ट्र जाने का और न जाने का कोई तात्पर्य ही नहीं है, और ये तो सभी को समझना चाहिए। हम यहाँ हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, हम हिंदुस्तानी ही मानते हैं, और ये जब इनकी बदलाव और इनकी वो चल रही है जो है दशा दिशा, तो इसमें इनको समझना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। ये हमारी भी जो है साध्वी नीलमानंद जी का ये अपना जो है व्यक्तिगत, ये मैं जो है अपने बाबा महाकाल के जो है तत्वावधान में बोल रही हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और इस चीज़ को जो है हर हिंदू और हर व्यक्ति को मैं जो है ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ कि नहीं 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 भाई चलो जो है हम कोई बंटवारा क्या है भाई? अपने देश में जब रह रहे हैं तो हम किस बात के लिए, ये किस बात के लिए ऐसे जो है अपने जो है उछाल इतना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, जिसको जाना हो पाकिस्तान जाए, और हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे? किस मुल्क की बात कर रहे हैं? ये संभव नहीं है, और जिस चीज़ को संभव है वो उनको स्वीकारना पड़ेगा। जी, स्वीकारना पड़ेगा। कैप्टन रिजवी, मदनी साहब कहते कहते ये भी कह गए कि जिन्हें हमारा मजहब पसंद नहीं वो कहीं और चले जाएं। कैप्टन रिजवी, आप समझ पाए कि उनका निशाना किसकी हो? देखिए, मदनी साहब कितना सीरियस होकर इस बात को कह रहे हैं, किसको भेज रहे हैं। इस्लाम को मानने वाले भारत के अंदर ऑफिशियली 17.5 करोड़ हैं। आप 22 कहिए, 25 कहिए, वो बात बनती नहीं है, 30 कह दीजिए। और 22.5 करोड़ के अंदर एक ऐसा फ़िरका है जो वो भी जुड़ा हुआ है। 4.25 करोड़ उसके अंदर शिया भी है। मैं समझता हूँ शियों की तरफ से बात नहीं आई होगी, ना आएगी कभी, कि दूसरे चले जाएं वो यहाँ रहेंगे। अब ये मदनी साहब कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, और जिसको जाना चले जाने कि हिंदू पाकिस्तान चले जाएं। मतलब ये मजाक किया है। एक धर्माचार्य हैं, एक यानी इससे आप तंज किया है ये कहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल ये तंज किया है। उन पर शोभा नहीं देता है इस तरह की भाषा का प्रयोग करना। और भारत की बात करें और
किसी उन 100 करोड़ 105 करोड़ आबादी के लोगों को कहेंगे पाकिस्तान चलेगा, आप मजाक बना रहे हैं। आप अभी आपका मजाक बन चुका है। जब आप मुकदमे लड़ रहे थे राम मंदिर के लिए और बाबरी मस्जिद के लिए, आपका मजाक बन चुका है। इसलिए अपना मजाक और ना बनवाएं। मेरे समझ में नहीं आता है कि कैसे स्कॉलर हैं, कैसे इस तरह की बातें करते हैं इतने सीनियर होकर के। इनको ज़रा सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, आने जाने की बात नहीं करनी चाहिए। जी जी कैप्टन साहब, इससे पहले कि हम अपने दूसरे मेहमानों की ओर चलें, हम एक अपनी रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। उस रिपोर्ट के जरिए हम ये विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर मदनी ने किस तरह से अपनी बात रखी, और वो भी 5000 मौलानाओं के सामने। ये भड़काऊ थी या अपने दिल के उनके गुबार सामने आए? हमारी रिपोर्ट में देखिएगा। देवबंद में सद्भावना संसद में आज जमीयत उलेमा हिंद की बदला चेहरा सामने आया। संसद के आखिरी दिन जमीयत ने ऐलान कर दिया कि वो शरीयत पर समझौते के मूड में नहीं है। मौलाना मदनी दो टूक शब्दों में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, यूसीसी, किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को मूल संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिशें हो रही हैं, जो कदापि बर्दाश्त के काबिल नहीं। इतना ही नहीं, मदनी चरमपंथी पर प्रहार करते हुए कहा कि अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है, जिसे हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं है तो कहीं और चले जाएं। वहीं महाराष्ट्र के भिवंडी में असदुद्दीन ओवैसी ने मुगलों को बाहरी कहने का पुरजोर तरीके से विरोध किया। ओवैसी ने मुगलों के बहाने आर्य की आइडेंटिटी यानी पहचान पर ही सवाल खड़े कर दिए। आज हम जमीयत के बदले तेवर और ओवैसी के आर्य भारतीय होने पर उठाए सवाल पर अपने मेहमानों से बात करेंगे। उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल के प्रोड्यूसर भानु प्रकाश की इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। पहले छलके आंसू, फिर भड़के मजहबी अंगारे। मदनी को शरीयत में दखलंदाजी मंजूर नहीं। सद्भावना संसद में जमीयत के बदले तेवर। जमीयत उलेमा हिंद के सद्भावना संसद के दूसरे दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुलकर विरोध हुआ। हिंदुस्तान के लिए सद्भावना का पैगाम देने वाले मदनी बदले हुए अंदाज में नजर आए। पहले भावुक हुए मदनी, बाद में मजहबी अंगारे बरसाते दिखे। मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि हम जुल्म को सह लेंगे पर अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन देवबंद में दूसरे दिन मौलाना मदनी के तेवर बदले दिखे। उन्होंने कहा कि सरकार समान नागरिक संहिता लागू करके मुस्लिमों का मूल संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रही है। मदनी ने कहा कि इस्लामी शरीयत में किसी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। उलमा का यह फैसला है कि हम पैगाम पर हैं, अमन के, पीस के, शांति के। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। अब वो कहते हैं लो जी तुम तो तलाक दे ही नहीं सकते, तो हम कहते हैं हाँ तुम्हारे कानून के हिसाब से हम तलाक नहीं दे सकते, शरीयत के हिसाब से हम जैसे दे सकते हैं सही करके वो हम देंगे। और अगर दोनों कबूल करेंगे तो उसका रास्ता कौन रोकेगा। सुना आपने मौलाना मदनी का बयान, बेहद तल्ख तेवर। ना तो संविधान की बात, ना ही कानून पर भरोसा और ना ही सरकार पर विश्वास। हाल ही में देश के मुस्लिमों को लेकर उठ रहे सवाल पर देवबंद में मुस्लिम नेता का बदला अंदाज दिखा। इसी कड़ी में महमूद असद मदनी ने कहा कि अगर वो अखंडता की बात करते हैं तो इसे तंज माना जाता है। मदनी ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं,
जो पाकिस्तान जाने की बात करते हैं वो खुद पाकिस्तान जाए। अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। अब वो कहते हैं लो जी तुम तो तलाक दे ही नहीं सकते, तो हम कहते हैं हाँ तुम्हारे कानून के हिसाब से हम तलाक नहीं दे सकते, शरीयत के हिसाब से हम जैसे दे सकते हैं सही करके वो हम देंगे, और अगर दोनों कबूल करेंगे तो उसका रास्ता कौन रोकेगा। वहीं प्रोफेसर मौलाना नेमानी शाहजहांपुरी ने कॉमन सिविल कोड पर प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ खिलवाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। नमाज, रोज़ा, हज मजहबी आदेशों का हिस्सा है जो कुरान और हदीस के मुताबिक ही चलेगा। इसमें संविधान के आर्टिकल 25 में दी गई गारंटी के खिलाफ है। बहरहाल देवबंद में चले 2 दिवसीय सद्भावना संसद में 5 प्रस्ताव पास किए गए। ज्ञानवापी पर मजबूती से लड़ाई, कॉमन सिविल कोड, इस्लामी तालीम, इलाकी भाषा को तरजीह, एकजुट होंगे जमीयत के दोनों गुट। वहीं देश में नफरत को बढ़ते दुष्प्रचार को रोकने के उपाय पर विचार किया गया और चरमपंथी और फांसीवादी ताकतों का मुकाबला करने पर जोर दिया गया। वहीं जब देवबंद में मदनी शरीयत कानून के विरोध की बात कर रहे थे, उसी वक्त AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने आर्य के भारतीय होने पर सवाल खड़े किए। असदुद्दीन ओवैसी ने आर्य पर उठाए सवाल, मुगलों पर सवाल, इसी को लेकर है बवाल। अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने आर्य के भारतीय होने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पुराने विवाद को फिर से हवा दे दी और इसको लेकर भारत बनने की एक कहानी सुना डाली। कहानी में द्रविड़ और आदिवासियों को भारतीय बताया। भारत के जो सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई बहन हैं, दलित हैं, ओबीसी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, भारत कैसे बना, ये आज जो भारत है कैसे बना, ये RSS बीजेपी कहती है कि आक्रमण करने वाले मुसलमान आए थे, कहते हैं ना, ये आए थे आक्रमण करने वाले आए थे भारत में। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है, द्रविडियन और आदिवासियों का। महाराष्ट्र के भिवंडी पहुंचे ओवैसी ने कहा कि बीजेपी नेता हमेशा बाबर से लेकर औरंगजेब तक का जिक्र करते हैं, मुगलों को आक्रमणकारी बताते हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले करार देते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों औरंगजेब की मजार पर जाने से सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। ओवैसी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने खुद को बाबर या किसी मुगल शासक से नहीं बल्कि बाबा आदम से खुद को जोड़ा। साथ ही ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुगल बाहर से कैसे आए, केवल मुगल भी विदेश से नहीं आए बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग भारत आए। ऐसे में मदनी और AIMIM सुप्रीमो ओवैसी के सवाल से आने वाले दिनों में ज्ञानवापी, मथुरा के शाही मस्जिद, दिल्ली का कुतुब मीनार और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तकरार बढ़ने का आसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, तो आपने मदनी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी के बोल आपने सुने, जहां पर मुगलों और आर्यों के बीच एक जंग छिड़ दी कि आर्य आए कहां से, आर्य भारत से नहीं आए। अपने आप में बड़ी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति दिखाई देती है इस समय, जिस तरह से आपस में तू मैं चल रही है। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए मैंने मेहमानों का आपसे परिचय कराया था। फिर एक बार मैं आपको दोहरा दूं, हमारे साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं, हमारे साथ धर्माचार्य नीलिमा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ नईस हसन मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे साथ हफीज आलम सरवर साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के हमारे साथ हैं। जी हाँ, हफीज सरवर साहब, मदनी साहब के बोल बार बार मैं दोहराकर नफरत नहीं फैलाना चाहूंगा, ये इंडिया का सवाल है और सवाल में सवाल ही कर रहा हूं। हफीज साहब, आखिर मदनी साहब चाहते क्या हैं? कल तो बड़े भावुक हो गए, आंखों से आंसू छलक गए और आज दिल का जो गुबार फूटा है उससे ऐसा लगता है
कि भारत पाकिस्तान युद्ध होने वाला है? ये तो आप लोगों को स्वयं जाकर उनसे पूछना चाहिए था कि उनके कल के वो मगरमच्छ के आंसू और आज का वो प्रवचन क्या इशारा करता है। हम लोग तो जिस संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, पिछले 20 वर्षों से लगातार हम लोगों का सामना जो है वो सरकार से कम और ऐसे संगठनों से ज़्यादा होता है। हम लोग रोज़ी रोटी की बात करते हैं, गरीब मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं, उनके शिक्षा की और विकास की बात करते हैं। इन लोग धर्म की केवल बात करके अपनी रोटी सेंकते हैं। और कल जो इन्होंने आंसू बहाए हैं वो आंसू भी दरअसल देश के मुसलमानों के भावनाओं को भड़काकर फिर से धन इकट्ठा, चंदा इकट्ठा करने का उद्देश्य है और दूसरा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक सांस में लगातार जहां सरकार जिद पे है कि कंटिन्यू कानून पर कानून और नए नए मुद्दे आ रहे हैं, वहीं इन लोगों ने भी सरकार के इस एजेंडे को, या यूं कहें कि भाजपा के इस एजेंडे को, या यूं कह लें कि संघ के इस एजेंडे को सीधा आगे बढ़ाने का काम अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ये इसमें कहीं से संदेह नहीं है। आप कॉमन सिविल कोड जो है, भारत का 90% मुसलमान आप सर्वे कर लीजिए, वो जान ही नहीं रहा कि कॉमन सिविल कोड है क्या चीज़, कौन सी चिड़िया है, कैसे उड़ेगी, कहाँ बैठेगी। साहब, आपने आज तक बताया नहीं कि कॉमन सिविल कोड है क्या, और आप कह रहे हैं होने नहीं दूंगा, करने नहीं दूंगा, इस्लाम के खिलाफ है, ये है वो है। कैसे हम समझे इस्लाम के खिलाफ है? हमें आपने बताया ही नहीं। मुझे तो लगता है कॉमन सिविल कोड इस्लाम के जैसा है, जो हमें जीने का तरीका इस्लाम बताता है। कॉमन सिविल कोड और इक्वलिटी की बात जब इस्लाम करता है, समानता की बात करता है, तो कॉमन की बात, कॉमन भी तो वही इंग्लिश का शब्द है। हम तो इक्वलिटी की बात करते ही है, हम तो सबके लिए एक जैसी सुविधा चाहते हैं। तो आप अगर कॉमन सिविल कोड का, जिसको आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, यूसीसी कह रहे हैं, कि उसका विरोध आप क्यों कर रहे हैं, ये हमें तो बताइए पहले। भारत के मुसलमानों को तो आपने बताया ही नहीं कि वो है क्या चीज। तो ये सारे कंफ्यूजन है, कुल मिलाकर बहुत सारे भ्रम है। आपको पता होना चाहिए कि ये हफीज साहब, बहुत सारे कंफ्यूजन है, भ्रम है। हमारे साथ बाबा बालकनाथ जी, सांसद अलवर के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के सांसद हैं। बाबा जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी। आपने मदनी साहब के बोल सुने, आपने ओवैसी, जनाब असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, माननीय सांसद हैं, आपके साथ संसद में कई बार आपका उनसे वास्ता पड़ता होगा। बाबा जी, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आर्य भारत के नहीं तो आर्य आए कहां से, वही मदनी ने भी कहा। मदनी साहब कहते हैं कि जिन्हें हमारा मजहब पसंद नहीं, वो जहां जाना हो चले जाएं। तो ये सीधा इशारा हिंदुओं की ओर है। देखिए, ऐसा है कि ओवैसी साहब को तो मैं इतना ही पूछना चाहूंगा कि एक बार आप अपना तो डीएनए चेक करवा ले कि वो कहाँ से आए, और मुस्लिम, एक तरह से इस मुस्लिम कबीले का जो एक तरह से कबीला था, इस कबीले का कहाँ से ये निकास हुआ है, कहाँ से जन्म हुआ है। ये सब मैं तो कहता हूँ पूरा विश्व और पूरे विश्व की सभी सभ्यताएं इस भारत भूमि से निकली हैं, और भारत भूमि के ही आशीर्वाद से, प्रताप से सब सभ्यताएं आगे बढ़ी हैं, और यही सत्य है, और इसको पूरी दुनिया जानती भी है। और तभी बार बार भारत को और भारत की संस्कृति को खत्म करने के लिए, भारत के सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बार बार इस भूमि पर आक्रमण हुए हैं। लेकिन आप इस बात की भी एक बार विचार करें और इस पर अनुसंधान करें कि इतना आक्रमण सहने के बाद, हजारों वर्ष तक आक्रमण सहने के बाद भी आज तक हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को ये लोग समाप्त नहीं कर पाए हैं। चाहे उसमें मुगल हों, चाहे उसमें ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश समय के हमारे पश्चिमी देश के लोग हों, कोई भी लोग आए देश के अंदर, समय समय पर देश के लोगों के साथ अत्याचार किया, हमारे मठ मंदिरों को विध्वंस किया, उनको खंडित किया, तोड़ा गया। लेकिन आज फिर भी उसी प्रकार से हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, और दुनिया के सब विकसित देशों की पंक्ति में हमारे भारत का नाम आता है। तो ओवैसी साहब को ये तो दुनिया को क्या है कि उनके सामने जो बैठे हैं ना, जिनके सामने वो बात कर रहे हैं, उन लोगों के सामने, वो लोग के सामने वो एक एंटरटेनमेंट का साधन बन गए हैं, और अपने इस बोल के माध्यम से आज वो अलग ही बात अपनी करते हैं। एक तरफ तो वो आतंकवादियों को आतंकवादी बताते हैं, देश का दुश्मन बताते हैं, दूसरी तरफ भारत की सरकार के खिलाफ और भारत के संविधान के खिलाफ
जी। और भारत के कानून के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। जी जी बाबा जी, उन्होंने और भी कुछ बातें कही है। मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ नईस हसन इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ है। इस्लामी शरीयत में बर्दाश्त नहीं दखल, दखल बर्दाश्त नहीं। नईस जी, मदनी साहब कहते हैं। मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ इस्लाम पढ़ने की, और साथ साथ मैं विमेंस राइट एक्टिविस्ट हूँ। औरतों के हक़ पे और मुसलमान औरतों के हक़ पे काम करती हूँ। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, मदनी साहब ने कही है कि पाकिस्तान चले जाएं, हम जिनको हम बर्दाश्त नहीं वो पाकिस्तान चले जाएं। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी की पोती हूँ, नाजिम अली की। मैंने अपने इतने सालों में, 20 सालों के काम में, मैंने हज़ारों बार सुना होगा कि तुम लोग को ये अगर हमारा देश पसंद नहीं तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। ये वो लोग होते हैं ना जो अच्छे हिंदू होते हैं, ना वो अच्छे मुसलमान होते हैं। तो ये जो भी लोग कहते हैं, बीइंग अ मुस्लिम भी मैंने सुना है, डेफिनेटली आपने बीइंग अ हिंदू भी सुना होगा। तो ये सारी ही बातें जो हैं मानव अधिकार और मानवीयता के खिलाफ है। जहाँ तक आप दूसरी बात करते हैं कि कॉमन सिविल कोड की, वो बात मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इसके केंद्र में औरत थी। अगर आप याद करें 72 में जो पूना में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद तमाम सवाल उठे थे, तो औरतों ने, क्योंकि उन्हें इंसाफ नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने ये सवाल उठाया कि ऐसा कानून हो जो सभी को इंसाफ दे। लेकिन हुआ क्या, इस तरह से धार्मिक ताकतें, पुरुषवादी ताकतें इस तरह से इकट्ठा हो गई कि पूरा ये गोलबंदी मर्द और धर्म के इर्द गिर्द हो गई, और जो इसके केंद्र में औरत थी वो गायब हो गई। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि जिन औरतों ने इस सवाल को उठाया, आज उस केंद्र से औरत आपको एक बात कहना चाहूंगा, न केवल यूसीसी बल्कि ट्रिपल तलाक को लेकर भी मदनी साहब ने अपनी बातें रखी हैं कि ट्रिपल तलाक, संविधान कुछ भी कहे, हम तो शरीयत के हिसाब से मानेंगे। जी हाँ, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी, धर्माचार्य नीलिमा जी, नईस जी, सरवर साहब, बाबा बालकनाथ हमारे साथ लगातार बने हैं। मेरे लिए मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे कि आखिर शरीयत में अगर दखल दी तो बर्दाश्त नहीं। बड़ी बात कही है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी, धर्माचार्य नीलिमा जी, नईस खान जी, बाबा बालकनाथ जी, हफीज गुलाम सरवर साहब। जी हाँ बाबा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पूर्व राज्यपाल हैं अजीज कुरैशी साहब, उन्होंने कहा है कि मंदिर मस्जिद की अदालतों में कोई सुनवाई ना हो। जी, तो और कहाँ होगी, और कहाँ होगी अगर अदालतों में सुनवाई नहीं होगी, देश का संविधान, देश की संसद तय नहीं करेगी, तो क्या यहाँ पर मुगलिया ताकतें जो है कि इस प्रकार का नियम और इस प्रकार के संविधान और कानून तय करेंगी? जब उन लोगों को देश के संविधान पे और देश के कानून पर विश्वास नहीं है, तो किस प्रकार वो कल आंसू अपने बहा रहे थे वहां पर। और कल का वक्तव्य भी मैंने सुना था उनका। कल का वक्तव्य सुन के मैं खुद एक चकित था कि कितना अच्छा बोल रहे हैं, कि लोगों को कह रहे हैं कि देश के संविधान पर, देश के कानून पर, और हमें अपने राष्ट्र भूमि से प्रेम है, अपने भारत पर प्रेम है। इस प्रकार से कल वो कह रहे थे। और अब से मुझसे पूर्व कभी हमारे भाई ने भी यही बात बोली कि किस प्रकार से घड़ियालू आंसू कल बह रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये कल और आज का समय के बीच में जो समय रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ देश विरोधी ताकतों के लोगों ने उनको पर दबाव या उनको डराया धमकाया गया है, या उनके ऊपर इस प्रकार का जो है कि उनको भी या तो इस जो उनके पास जो पद है उसे बाहर करने की उनको धमकी दी गई कि जिस प्रकार से आज उनके सुर बदले हैं। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से देश के जो मुसलमान हैं, जो देश के को प्रेम करते हैं, वो लोग देश के कानून को भी मानते हैं, देश के संविधान को भी मानते हैं और देश के साथ चलने को, आगे बढ़ने को तैयार हैं। लेकिन इस प्रकार के लोग जो देश के तोड़ने के विरोध में, जो देश को तोड़ने की ताकतों के साथ मिलकर काम करते हैं, देश के अंदर शांति को भंग करने का काम करते हैं, वो लोग जानबूझकर ऐसे
आतंकवादी गतिविधियों को और देश में जो शांति की स्थापना है उसको खराब करने के लिए काम करते हैं। वो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं। ओवैसी साहब को अगर आपने सुना है तो वो कह रहे थे बाबा आदम गड़े मुर्दे वो उखाड़ रहे हैं। वो कहते हैं आर्य भारत से नहीं तो न जाने कहां से है आर्य। और जहां तक बात की जाए कैप्टन रिजवी बात करें ट्रिपल तलाक, यूसीसी, इन सारे मुद्दों को लेकर भी मदनी बड़े तल्ख दिखाई दिए। वो कहते हैं जो भी होगा वो शरीयत के हिसाब से होगा। देखिए 3 तलाकों पर भारत सरकार फैसला ले चुकी है। ये 3 तलाक मिनटों के अंदर तलाक करके किसी कैप्टन साहब वो मान ही नहीं रहे। वो कहते हैं संविधान से मतलब नहीं, शरीयत से चलेगा। सर आ रहा हूं। और शरीयत में दखल मंजूर नहीं। सर आ रहा हूं। तो मदनी साहब को जान लेना चाहिए, ये संदेशा उनको पहुंच जाना चाहिए कि अगर शरा से इस्लाम को चलाना चाहते हैं, इस्लामी शरा से भारत के अंदर मुसलमानों को चलाना चाहते हैं, तो ये तय कर लें कि जब चोर पकड़ा जाएगा तो उसका हाथ काटा जाएगा, और कोई जिना करता हुआ पकड़ा जाएगा तो संसार कर करके चौराहे पे जुमे के दिन, शुक्र के दिन, फ्राइडे के दिन उसकी गर्दन काटी जाएगी तलवार से। ये शरा है। वो केवल मुसलमानों का ही हाँ, केवल मुसलमानों का गर्दन कटवाइए ना। पहले इन्हीं लोगों का नंबर गर्दन कटवाइए। मुझे खत्म करने दीजिए पूरी बात को। मुझे खत्म करने दीजिए। और शराब चलना है तो इसी तरह करना पड़ जाएगा। आप मानिए मत, आप यूसीसी को ना मानिए, लेकिन ये भी इनको मालूम होना चाहिए कि इस्लामिक देश है 56-57, उसमें कितने कंट्री के अंदर जो है उनका अपना संविधान चलता है, इस्लामिक शरिया नहीं चलती है। जबकि वो लिखते भी हैं इस्लामिक कंट्री, लेकिन उनकी शरा नहीं चलती है। और भारत के अंदर ये जिद क्यों है, यहाँ के मुसलमानों को जिद क्यों है कि हम शराब चलेंगे, हम तो शरीयत को मानेंगे। एक बार बयान आ गया था कि साहब वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक शरिया कोर्ट खुलेगी। मतलब आप तलाक के लिए खाली खोल रहे हैं शराब, उनके घर में पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए, उनके घर में जो परेशानी मुसलमानों की है उसके लिए आपके काम नहीं करेंगे। आपके पास एक शब्द है तलाक। अरे निकाह की भी कभी बात कर लिए ना, परिवार चलाने की भी बात कर लिए ना, रोजी रोजगार की बात करिए, एजुकेशन की बात करिए। अब तलाक ही एक मुद्दा है। जब किसी मुसलमान मौलाना से बात करो कहता तलाक, ये क्या चीज़ है भाई? हर टाइम तलाक इतना इंपॉर्टेंट, यानी आपकी लाइफ के अंदर जो है औरत तो तलाक। बता आप किस दुनिया में जीते हैं आप लोग भाई? महिलाओं को गुलाम बनाकर रखने की आदत पड़ी है। वो ठीक कर रहे हैं आप। और इस प्रकार तलाक इनका जो है एक एजेंडा रहता है, हर बात पे तलाक। पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता इतनी तलाक क्यों दिलवाते हो भाई? अत्याचार करना, महिलाओं को गुलाम बनाकर रखना। रही मदनी साहब की बात, मदनी साहब को अभी बाबा जी ने कही बात के कहीं से संदेशा आ गया होगा। मुझे भी यही लग रहा कहीं संदेशा हो गया। कल तक के तो उनकी बड़ी लहरें खा रही थी आवाज, आज खड़खड़ा गए हैं। जरूर कहीं से उनको संदेशा मिला होगा। कैंप से रात को बाहर निकाल दिया गया था, कैंप से बाहर निकाल दिया गया था। कहीं से फोन आया होगा। और मुझे ऐसा लगता है बाबा जी ने ये नहीं कहा कि कहीं हमारे पड़ोसी मुल्क से किसी का फोन आया होगा। मैं आता हूँ। नहीं, रात को उनको रोटी भी नहीं मिली साहब। जी बाबा जी, मैं नहीं सर जी सरवर साहब, सर मैं बता रहा हूँ फोन कहाँ से आता है। जी बताएं। जी मैं बता रहा हूं फोन कहां से आता है। इस देश में दो गिरोह है और लगातार एक गिरोह उस पर हमला करता। आप देखेंगे जो मुस्लिम स्कॉलर्स या बड़े संगठन के अगुआ या सो कॉल्ड रहबर हैं, वो हमेशा संघ पर हमला करेंगे और संघ से जुड़े लोग इन पर हमला करेंगे। ओवैसी भी जब तकरीर करेंगे तो संघ पर हमला करेंगे। अरे साहब, आप दूसरों पर हमला करने के बजाय अपनों के बीच काम कर लो। कुछ अपनों के शिक्षा, रोजगार, इनके स्वास्थ्य, कोई भी एक संघ के व्यक्ति ने कोई भी एक बात कही हो तो आप स्पष्ट करें। अरे मैच फिक्स है दोनों का। हम बोल रहे हैं दोनों का मैच फिक्स है। दोनों घी मलाई खाइए, देश जाए चूल्हे के बाहर में। देश की चिंता नहीं है इन लोगों को। इन लोगों को अपनी गति बचानी है। ये भी विदेशों में होटल है इनके। बीजेपी सरकार ने जो आपको न्याय दिया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो आपकी महिलाओं को, अपनी माताओं बहनों को जो न्याय दिया है, और उसके साथ साथ में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आपकी महिलाओं की, हमारी माताओं बहनों की रक्षा सुरक्षा की है, उसका विरोध करवाने का जो पैसा दिया जा रहा है ये भी तो आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश में हमारी मुस्लिम बहनों ने हमारी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। सांसद है बाबा बालकनाथ जी, उसको मानते कि नहीं मानते? क्या खेल हो रहा है? देखो, और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं आपने जो बात बोली मैं उसका सम्मान करता हूँ। आपने जो बात बोली, आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं और सच्चे हिंदुस्तानी के स्वरूप में हम हर धर्म का सम्मान करते हैं।
आपके धर्म का भी सम्मान है, आप भी हमारे धर्म का सम्मान करते हैं। ऐसा ही एक व्यवहार हमारे को देश में चाहिए, ऐसी ही हमारे देश में एक सभ्यता और ऐसे ही विचार हमारे देश में चाहिए। लेकिन ये जो लोग वहां पर इकट्ठा होके जो ये बातें कर रहे हैं वहां पर, वो लोग आपको मानना पड़ेगा, वो लोग मानना पड़ेगा, वो देश को तोड़ने का काम करते हैं, उनको विदेशों से फंडिंग होती है। क्यों हर एक जगह हर हमले के अंदर कोई मुस्लिम नाम लिखा हुआ व्यक्ति क्यों पकड़ा जाता है, एक धर्म का व्यक्ति क्यों पकड़ा जाता है? क्योंकि ये लोग बाहर से जो देश को आगे बढ़ना नहीं दे सकते, आपको और हमको लड़ाना चाहते हैं, वो लोग आपके नाम का फायदा उठाते हैं। आपने जो आरएसएस पर आरोप लगाया, बिल्कुल गलत आरोप लगाया। आरएसएस हमारी स्वयंसेवक संस्था केवल समाज हित का काम करती है, देश के कल्याण का काम करती है। उसके अंदर आपके समाज उसमें पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट पकड़े जा रहे हैं, इसमें धर्म नहीं है। तो मैं इस बात को मानो ना, आपके लोग उनके शिकार बनते हैं, आपके लोग उनका शिकार बनते हैं, और वो लोग उनके साथ उनके चंगुल में आकर, उनके बकावे में आकर देश के विरोध की गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं। इसलिए मुस्लिम धर्म पर आरोप लगता है, इसलिए मुस्लिम धर्म पर आरोप नहीं लगता। अगर एंकर साहब इनको रोक नहीं रहे तो आपकी बहस का, आपकी डिबेट का कोई मतलब नहीं है। नहीं जी, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नहीं जी, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोकतांत्रिक मंच है और संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए, संविधान की मर्यादा के तहत जो बातें कही जाएंगी, लोकतांत्रिक अधिकार है। यहाँ पर पैनलिस्ट को बुलाया जाता है अपनी बात कहने के लिए। आप प्रोवोक कर रहे हैं उनको बोलने के लिए इस तरह की गलत यही वो शब्द है बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आरएसएस को जो बीच में ला रहे, तो आरएसएस का कोई प्रमाण तो सिद्ध करें। मंचों से कहेंगे आप किस तरह बुलवा रहे हैं उनको बैठा के? देशद्रोही कामों में ऐसा नहीं चलेगा। सभी धर्म के लोग शामिल हैं, ऐसा नहीं चलेगा। सभी जाति के लोग शामिल हैं। कई बार दुबे, चौबे, मिश्रा, शर्मा सब पकड़े गए। कैसे आप खाली एक तरफा मुसलमानों को कह रहे हैं, आप बैठे सुन रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप एंकर हैं या बीजेपी धर्म का सरनेम रखने वाले लोग शामिल होते हैं इसमें। नहीं, प्रतिशत भी नहीं आप बता सकते हैं, आबादी के अनुपात में भी कम है। हाँ, छोटे मोटे क्राइम में गुलाम सरवर साहब, लेकिन ये बात सच है कि जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है वो मुसलमान ही क्यों निकलता है? ये बताइए, आप इतना लंबा लेक्चर दे रहे हैं, जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, बम फूटता है, वो मुसलमान होता है, और आप कहते हैं उसका मजहब नहीं होता। अरे मजहब वाला ही बम फोड़ता जाके, ऐसी क्या आतंकवादी संसद पहुंच गया आपका आतंकवादी। अरे साहब, देश के भोपाल आतंकवादी मुसलमान ही आतंकवादी है। आप इसको समझ गए, पूरी दुनिया के अंदर है। 9/11 हुआ था अमेरिका के अंदर। नहीं, 9/11 अमेरिका में हुआ था, सरासर गलत। कोई जहाज के अंदर जाके उसमें क्या सुनाएंगे आप हमको? कोई शुक्ला जी नहीं बैठे थे, कोई पांडे जी नहीं बैठे थे, सारे मुसलमान उसके अंदर बैठे थे, सारे मुसलमान थे जितने आतंकवादी थे उसके अंदर। 9/11 अमेरिका ने झेला, 26/11 भारत के अंदर वो मुसलमान थे, उसके अंदर कोई हिंदू नहीं था। आप लोग इस तरह बोलते हैं उसका कोई मजहब नहीं था। आप देवबंद में पढ़ा के ट्रेन कर करके आपने आतंकवादी बनाए। जितने आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर चला रहे सेंटर, वो सारे देवबंद के पड़े हैं, देवबंद के पड़े हैं, जो मुसलमान है सारे। जितने सेंटर चल रहा है लाहौर के अंदर, सारे देवबंद के पड़े हैं, वो सारे मुसलमान हैं और नमाज पढ़ते हैं। जब कहिए कि आतंकवादी जो है नमाज नहीं पढ़ता है, मनु नमाज पढ़ के जाता है वो बम फोड़ने के लिए, दुआएं पढ़ के जाता है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहता है, अल्लाह अकबर कहता है, तब बम फोड़ता है जाकर के। से ही मुस्लिम समाज उनके झांसे में आता हो, वैसी साहब के झांसे में, और दोनों का मैच। अरे आपके लेक्चर से कोई फायदा नहीं है भाई, आप ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, बढ़िया कर रही है, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं ना, सबको लपेट रहे एक साथ, सबको लपेट रहे आप, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और उसी से सरवर साहब नहीं चलेगा ज्यादा। बिल्कुल सरवर साहब, बाबा बालकनाथ जी कुछ कह रहे हैं, उनका सुनिए, माननीय सांसद है, उनका सुनिए। आपकी तकरीर, मदनी साहब की तकरीर, आपकी तकरीर, ओवैसी साहब तो रोज तकरीर देते हैं, जरा बाबा जी कुछ कह रहे हैं वो भी तो सुन लीजिए। देखो, आपके विचार बहुत अच्छे, लेकिन देखो हम इसमें मजहब को या किसी संगठन को बीच में नहीं लाए। हम उन व्यक्तियों की बात करें जो देश के कानून को नहीं मानते हो, जो देश के संविधान को नहीं मानते हो, देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं रखते हो, और देश के अंदर इस प्रकार का माहौल पैदा करने की हम भी वही बात कर रहे हैं। आप किसी संगठन को बीच में मत लाइए,
उस संगठन का संचालन करता या उस पर पद पर बैठा कोई व्यक्ति ऐसी बात बोलता है तो हम उस व्यक्ति का और उस व्यक्ति के माध्यम से उस संगठन का भी विरोध करेंगे। कल उन्होंने जो बात बोली देश में बड़ा प्रशंसा का माहौल था। आज उन्होंने जो बात बोली, क्या आप मानते हैं कि वो बात देश के हित में धर्म नहीं लाएंगे उसमें? देश के धर्म नहीं लाएंगे, धर्म की बात नहीं करते, हम व्यक्ति की बात करते हैं। जो व्यक्ति हम तो सिर्फ ये बात बोलते हैं, मैं विरोध करता हूं। मैं ये बात बोलता हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं एक बात बोलता हूं, मैं ये कहता हूं कि एक ही धर्म को मानने वाले लोग, उस धर्म को मानने वाले लोग ही क्यों सम्मिलित होते? क्योंकि वो लोग उनके झांसे में आकर जो देश में शांति की स्थापना को देखना नहीं चाहते, देश को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, थोड़ा और संशोधन चिन्हित करना होगा। थोड़ा सा और संशोधन कीजिए सांसद महोदय। मैं आपको कह रहा हूं कि मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग क्यों पाए जाते हैं उसमें? मैं ये कहता हूं मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग ही क्यों पाए जाते हैं आतंकवादी गतिविधियों के अंदर? पाए जाते हैं, ठीक है, क्यों पाए जाते हैं? नहीं चलेगा। नो 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 नो, ही नहीं बोलिए। वही है, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं कि 99% लोग वही पाए जाते हैं। आप किसी भी दुनिया के देश में चले जाए, किसी भी देश में चले जाए, न केवल भारत, किसी भी देश में चले जाए, डेटा तो ये मैं कहना चाहता हूँ। सरवर साहब, हाफिज सरवर साहब, माननीय सांसद जो कह रहे हैं, इनको कहिए डेटा देने। 2022 का डेटा, 21 का डेटा, भावना को समझना जरूरी है। अगर मदनी साहब की भावना को लेकर आप अपनी बात रख रहे हैं तो आपको सांसद महोदय की भी भावना को समझना चाहिए। मदनी साहब ने एक और बात कही, यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, तुम डराते हो। बात करता हूँ सर। धर्माचार्य नीलिमा जी हमारे साथ हैं, बहुत देर से खामोश हैं। नीलिमा जी, मदनी साहब कहते हैं तुम डराते हो, हम बताते हैं। नहीं, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल। वो आप खुद जो है डरा रहे हो। हमारे सांसद महोदय जब बोल रहे हैं तो उनको जो है बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। आपका क्या हो रहा है देवबंद में, क्या हो रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। आप बताओ ना, छोटे छोटे आप लोग बालकों को क्या करा रहे हो? ये सत्य है कि नहीं है? बताइए। आप हम गलत कह रहे हैं तो बताइए। अरे आप हिंदू राष्ट्र में रह रहे हो, आप जो है एक सोच से, सही सोच से क्यों नहीं चल रहे हो आप लोग? क्या ऐसी जो है दिशा चल रही है? अपनी लाइन पर आ गए। अरे हम तो लाइन पे हो, लाइन से स्वतंत्र भारत में हूं, समाज को मानने वाले, आपके धर्म को मानने वाले लोग लाइन से राष्ट्र में आप है। पहले शब्द वापस लीजिए आप। बिल्कुल नहीं लेंगे, क्यों लेंगे? आप भी हैं, आप भी हैं, आपको मानना पड़ेगा। मैं हिंदू राष्ट्र में नहीं हूँ, बिल्कुल है, स्वतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था में हूँ, मैं भी मानती हूँ, ठीक है, आपकी भी बात मानती हूँ, भारत में लेकिन फिर भी अगर व्यवस्था में हूँ, हिंदुस्तानी हिंदू राष्ट्र है, एक धर्मगुरु तो कह रहे हैं कि उन लोगों को भारत छोड़ देना बड़े चाहिए बड़ी आबादी जो लोग हमारे धर्म को नहीं मानते। आपके एक नेता तो कह रहे हैं, आपके एक धर्म के नेता तो कह रहे हैं कि जो उन लोगों को भारत छोड़ देना चाहिए जो हमारे धर्म को नहीं मानते। किस तरह से बोल रहे हैं? पहले उनको छोड़ो ना, आप उनको छोड़ो, उनको धक्के मार के बाहर निकालो, और नहीं तो बंगाल की खाड़ी में जाके धक्का मार दो उनको जाके। बाकी ऐसा नहीं है भाई कि जब आप जो है हिंदुस्तान में रह रहे हैं, बोल रहे हैं, हालांकि जो है तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम सबको एकजुटता के साथ में, हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भारत के वासी है, और हम भारत माता को अपनी माता माने, और भारत की उन्नति के साथ में, भारत की तरक्की के साथ में, अपनी मेहनत के साथ में हम सब लोग मिलकर आगे बढ़े। और जो लोग हमारे से पड़ोस में भी देश की विध्वंस की गतिविधियों में पाया जाता है, जो देश की अखंडता और एकता के विरोध में पाया जाता है, लेकिन दो मुंह नहीं, बोलने में कुछ और पीछे कुछ। मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगी, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगी। तो आपके छोटे भाई हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल है, बिल्कुल हुए, लेकिन आपको ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे समाजों का और ऐसे हमारे देश के कानून का आपको सम्मान करना पड़ेगा। और आपको सम्मान के साथ में ये कहना पड़ेगा कि जहां आपकी जो बनारस के अंदर जो आपकी ज्ञानव्यापी मस्जिद है, वहां मंदिर था और मंदिर है और मंदिर बनेगा। ये बात को भी आपको कहनी पड़ेगी, क्योंकि ये सच्चाई है, सच्चाई को भी स्वीकार करना पड़ेगा। सरवर साहब, पूर्व राज्यपाल कहते हैं कि मतलब अदालत का इंतजार नहीं कीजिएगा, सुनवाई ना हो, मंदिर मस्जिद की सुनवाई ना हो, लेकिन अदालत का इंतजार करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, अदालत के निर्णय का सम्मान करेंगे, लेकिन अदालत के निर्णय तक हम बिल्कुल अदालत के निर्णय का सहयोग करना चाहिए। कैप्टन रिजवी, ना तो संविधान, ना ही कानून पर भरोसा और ना ही सरकार पर विश्वास। देखिए, जब शरअ की बात करनी शुरू कर देते हैं ना, तो संविधान को, भारत देश को, यहाँ के कानून को, यहाँ की व्यवस्था को किनारे कर दिया जाता है। सिर्फ दिमाग में चल के बोलता है इस्लाम। आप इस्लाम मानिए, आप नमाज पढ़िए, घर में करिए, बच्चों को भी अच्छे पढ़ाइए उनको, लेकिन जब मुल्क की बात आती है तो सब मिलकर खड़े हुइए।
और रही बात, वो कहते हैं कोर्ट कचहरी में नहीं होगा, तो कहाँ होगा? जब राम मंदिर का फैसला हुआ तो मुसलमानों ने माना, और वो देखिए ज्ञान व्यापी का भी जो मसला होगा वो मानना पड़ेगा दोनों पक्षों को, और भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। अगर ये कहते हैं कि भाई इस्लाम के शरिया के अलावा हम कुछ नहीं मानते हैं, तो भारत उनको छोड़ देना चाहिए जो भारत के संविधान को नहीं मानता है, वो चाहे किसी धर्म का हो, चाहे इस्लाम का मानने वाला हो या किसी और पंथ का हो। वो अगर वो भारत के संविधान को भारत के नहीं मानता है तो उसको भारत छोड़ देना चाहिए, और भारत ना छोड़े तो खुद जाकर डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी के अंदर। ऐसे लोगों का भारत की लोकतंत्र पर नहीं है, छुट्टी। अरे यार, आप बोलने नहीं देते, बीच में बोल लेते हैं, आप ही बोलिए सरवर साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मदनी साहब का कल तक के तेवर सही थे। अभी ओवैसी साहब की भी खबर आ गई, उनको भी सुना दूं मैं, सुन लीजिए। ओवैसी साहब को समझ में, वो इतिहास पढ़ा रहे हैं, वो भारतीय जो थे मूल निवासी द्रविड़ थे और यहाँ के आदिवासी थे। तो आप किसको आर्यन कह रहे हो, पहले ये बताओ। और कब आए थे आर्यन? जब आर्यन आए थे, कल एक किसी प्रोग्राम के अंदर एक बड़े मशहूर वकील साहब मुसलमानों के, सुनिए, मुस्लिम वकील, बड़े नाम नहीं लेना चाहूंगे यहाँ पे, उनकी महिमा मंडन नहीं करूंगा, उन्होंने कह दिया कि आर्यन जो थे वो यहूदी थे, जितने हिंदू हो यहूदी है, रिकॉर्डेड है, कल प्रोग्राम था। हिंदुओं को यहूदी कह दिया। बताइए, ये ज्ञान की मतलब सीमा पार कर गए। मुसलमानों को तो ज्ञान बढ़ाना चाहिए। ये लोग जितना शरा के ऊपर लगे रहते हैं, कम से कम इतिहास पढ़ लें, अपने ईमान को भी पढ़ लें। उनको पता ही नहीं कि क्या बोलते हैं, किस तरह की बकवास करते हैं। और रही ओवैसी साहब बैरट लॉक किए हुए हैं, उनको आर्यन का हिस्ट्री हमने नहीं उठाया है, मैं आपसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है अपनी किताब में। आपसे नहीं बात कर रहा हूं मैं, पढ़ लीजिए, राहुल शंकरताइन ने लिखी है अपनी किताब में। भाई आप किसी को बोलने क्यों नहीं देते हो? वो अभी बाबा जी बोल रहे तो बीच में बोल रहे यार, आपको ज्ञान ज्यादा तो आप ही बोलो ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा भाई। अरे छोड़ो यार, आप चुप रहिए, बोलने दीजिए। राहुल शंकरताइन ने लिखी अपनी किताब में। अरे चुप बोलिए, किताब का नाम, पेज नंबर बता दूं, कहां से आप ज्ञान लेकर आ जाते हैं, किस यूनिवर्सिटी से आते हैं? सरवर साहब, बिल्कुल इतिहास है ये। सरवर साहब, भी आए हैं बाहर से। सरवर साहब, आर्यन्स बाहर से हैं जी, हिस्ट्री है ये। कैप्टन रिजवी को अपनी बात रख लेने दीजिए। सरवर साहब, आपके पास आता हूँ, अपनी किताब में आखिर कौन है जो नफरत का बाजार सजा रहा है? ये बुरा मत मानना, आप सुनिए, देशभक्त अपने को देशभक्त कर रहे हो। सरवर साहब, आप अपने को देशभक्त कर रहे हो। एक मिनट, जब एक राष्ट्रवादी बोल रहा तो उसको बोलने दीजिए। आप बीच में टांग मत अड़ाइए, आप बहुत देर से बोलने में देख रहा हूं, बीच में बोल रहे। बाबा जी बोलो तो बोलने लगे, अपना ज्ञान। नहीं, राष्ट्रवादी गलत कैसे बोल देगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किताब में जिक्र किया। गलत बोल रहा हूं क्या? मैंने क्या गलत बोला? क्या गलत बोला? आप ज्ञान अर्जन कीजिए, ज्यादा चमचागिरी नहीं। अरे बिल्कुल नहीं। अरे सुनो, हिस्ट्री में सरवर सुनो, मैं मदरसे में पढ़ा नहीं हूँ, दाढ़ी रखे हूँ, मदरसे नहीं पढ़ा हूँ, मैं पायलट हूँ प्रोफेशनल, और पीएचडी करी है। तुम्हारी तरह दाढ़ी रखे मौलवी नहीं हो। सुन लो, तुम्हारी तरह दाढ़ी वाला मौलवी नहीं हो। ज्ञान की बात हमसे ना करना दादा। अपनी किताब में लिखी, मैं प्रोफेशनल पायलट हूँ 40 साल से, और जो मैं कर सकता हूँ तुम्हारी साथ पुष्टि नहीं कर सकती। गिनो मुसलमानों में कितने पायलट निकलते, कितने लड़ाकू पायलट है। अब तेरा पायलट है, वो भी शिया बिरादरी है, तुम्हारे ये तो है भी नहीं। कैप्टन साहब, बेकार की बातें कर रहे हो यार तुम। तुमसे क्या मतलब करने का? हम बोल रहे कप्तान साहब, वी हैव टू कम ऑन ग्राउंड। कप्तान साहब, सरवर साहब, कप्तान साहब, वी हैव टू कम ऑन ग्राउंड, वी हैव टू कम ऑन ग्राउंड। कप्तान साहब, सरवर साहब, बाबा बालकनाथ जी, बाबा जी, एक और बात उन्होंने कही, नफरत के सौदागर कौन है, नफरत का बाजार कौन सजा रहा है? ये सारी उंगलियां सरकार की तरफ कहते हुए नफरत और भड़काऊ सावे वाले बात मदनी साहब करने से नहीं चुके आज के दूसरे दिन। बिल्कुल, उन्होंने इसी प्रकार से, जिस प्रकार से वहां आज का वक्तव्य रहा, उसमें स्वच्छ रूप से उन्होंने मुस्लिम समाज को भड़काने के भाव से उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, देश में है अपना धर्म ये नहीं कहता कि आप देश की व्यवस्था और देश के कानून को नहीं मानो। देश की कानून और व्यवस्था हमारा जीवन है, और धर्म हमारी मर्यादा है। आप अपनी मर्यादा में अपने घर में रहकर अपने धर्म का पालन करें। और अगर देश का कानून ये कहता कि आपको 2 ही बच्चे पैदा करने हैं, तो उसमें आपत्ति कहाँ है? अगर देश का कानून ये कहता है कि आपको जो है कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़नी, तो उसमें आपत्ति कहाँ? अपने घर में पढ़िए नमाज। और 2 बच्चे पैदा करने की जब देश का कानून ये परमिशन देगा, तो 2 बच्चे पैदा करने में क्या दिक्कत हो रही है? आपको क्या मतलब है कि आप जितना मर्जी बच्चे पैदा करें? और कौन सी आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आप देश के इतनी जनसंख्या जब देश की बढ़ जाएगी, तो उसको देश की जनसंख्या को कौन रोटी देगा, कौन पानी देगा, कौन स्वास्थ्य देगा, कौन शिक्षा देगा? क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं? बाद में आप सरकारों के ऊपर दोषारोपण करेंगे। तो इसलिए
देश के कानून को और देश के संविधान को मानना होगा। उसी के तहत अपने को स्वच्छ भाव से देश की इस उन्नति के पथ पर हम सबको मिलकर आगे बढ़ना जी होगा। जी बाबा जी, देश के धन्यवाद। कानून की अनदेखी बर्दाश्त नहीं। कैप्टन रिजवी एक और चुनौती उन्होंने दे दी, कहते कहते वो कह गए शरीयत पर आए तो रुकेंगे नहीं। ये किसके लिए कह रहे हैं? भाई शरीयत पे आए रुकेंगे नहीं, उनके इरादे जो हैं कुछ और हैं। जो अरब मुल्कों में होता जा रहा है वही है उनके इरादे। क्या रुकेंगे, क्या करेंगे? शराब पे आएंगे तो दूसरे मजहबों से नफरत होगी। अब ये मैं कहूँगा शराब के अंदर नफरत से क्या लेना देना है? जो हदीसें पढ़ी जा रही हैं, बहुत सी हदीसों को सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने, प्रिंस सलमान ने उन हदीसों को बैन लगा दिया। तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया, आईसिस पे बैन लगा दिया कि तुम लोग बदनाम करते हो। हदीसें हैं इस्लाम आने के काफ़ी साल के बाद लिखी गई हैं। जो भी उलमा आया, कोई भी आया, उसने अपनी हदीस लिखनी शुरू कर दी। सारी हदीसें उन्होंने बैन कर दी। कोई किसी हदीस का हवाला देता, कोई किस हदीस का हवाला देता है। अगर आप कहिए कि इस्लाम के अंदर, शरा के अंदर सबके अलग अलग फ़िरके हैं, अलग अलग शरा है, कोई एक शरा नहीं है। सब अलग अलग मानने वाले, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई उधर जा रहा है। अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है, अलग अलग सोच है। जी जी नीलिमा जी, आखिर ये नफरत के सौदागर कौन है? इस तरह की नफरत फैलाकर क्या हासिल होगा? अब ये तो इनकी सोच है कि भी जो है नफरत की क्या उस पे चल रहे हैं। नहीं, हमने तो ऐसे महिलाओं के बीच में काम किया हुआ है। जो है मैं तो एक साध्वी होते हुए भी मैंने जेल के अंदर जो है, मैं जब गई 100% में से 70% आपके मुल्क की, आपके जो है जाति मुस्लिम महिलाएं, और उनको हमने पूरा, वो खुद वहाँ पे जाके कृष्ण भगवान को मानती हैं, आप ईसाई को मानती। हमने वहाँ पे सारे पाठ कराए सब। अब वहाँ पे भी तो सारे चल रहे हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा? वो जा रही है जो है अंदर क्यों गई हुई? आचार्य नीलिमा जी, कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब, बाबा बालकनाथ जी माननीय अच्छा सांसद, काम किया आपने और जेल में। हफीज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ जुड़े। आप लोगों ने अपनी राय रखी। संवेदनशील मुद्दा है, मुद्दा संवेदनशील है। जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, अगर मुल्क से प्रेम करते हो तो जी हाँ, याद रखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों के पिटारे को लेकर आएंगी मेरी सहयोगी चारुल शर्मा, छोटे से ब्रेक के बाद।